ICDS एवं यस वंडर वुमेन क्लब द्वारा संयुक्त रूप से पंचायत भवन सभागार में 250 अति गंभीर कुपोषित बच्चों को गोद लिए जाने और उन्हें श्री अन्न से निर्मित पोषण पोटली प्रदान करने के लिए भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मंडलायुक्त मुरादाबाद अंजनी कुमार सिंह, डीएम अनुज सिंह और मुख्य विकास अधिकारी सुमित यादव की मौजूदगी में अति गंभीर कुपोषित बच्चों को पोषण पोटली प्रदान की गई। मंडलायुक्त ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पोषण वर्तमान में सरकार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर हो, इसके लिए निरंतर प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। समाज के तौर पर यश वंडर वुमेन क्लब द्वारा ये जिम्मेदारी ली गई है, जो अत्यंत सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि बच्चों के खान पान को पोषण तत्वों से भरपूर बनाने में माता पिता को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। बच्चों का जब शारीरिक और मानसिक विकास हो रहा होता है, तब उन्हें खास पोषण तत्वों की जरूरत होती है, ताकि उनके अंदर कमजोरी ना हो। मोटे अनाज में उपलब्ध पोषण तत्व बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को प्रदान करते हैं। मोटे अनाज में उपलब्ध पोषक तत्व बच्चों को शारीरिक और मानसिक विकास प्रदान करते हैं। इसलिए मोटे अनाज से तैयार पोषण पोटली इन गंभीर अति कुपोषित बच्चों को उपलब्ध कराई गई। स्वस्थ बच्चे के लिए उनकी माँ का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ बच्चा स्वस्थ माँ से ही जन्म ले सकता है। माँ को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। गर्भधारण के दौरान अपने खान पान, जरूरी चीजें और जांचों पर ध्यान देना चाहिए और सावधानियां बरतनी चाहिए। ICDS द्वारा उन्हें जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम सभी की जिम्मेदारी है अपने परिवार की किशोरियों के स्वास्थ्य और पोषण संबंध पर, उनके प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की, क्योंकि वही बेटियां भविष्य में माँ बनेंगी। उन्होंने अर्धकुमारी देवी का उदाहरण देते हुए कहा कि किशोरियों और महिलाओं के मासिक धर्म को लेकर पुरुषों को भी जागरूक होना चाहिए। परिवार की किशोरियों को ये बताया जाए कि मासिक धर्म के दौरान उन्हें अपने स्वास्थ्य और स्वच्छता पर विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत है। मासिक धर्म के दौरान समस्याओं को लेकर परिवार की महिलाएं संकोच ना करें, क्योंकि ये उनके स्वास्थ्य और स्वच्छता से जुड़ा हुआ है। माँ को और बच्चे को प्रॉपर टीका लगे, सरकार के सिस्टम में उपलब्ध है और कोई नहीं लगाता तो हक से आप मांग के लो। टीका लगना है, आप लगाएंगे। जब सरकार दे रही तो क्यों नहीं लगाएंगे? लेकिन किसी भी तरीके से अपने बच्चे का प्रॉपर टीकाकरण कराइए। और बच्चे को दुलार में कि मांग रहा है, आज बर्गर मांग रहा है, आज पिज्जा मांग रहा है, आज कोल्ड ड्रिंक मांग रहा है, कभी कभार के चल जाता है। आप वो चीजें मत खिलाइए। थोड़ा सा आप लोग, हम उस दौर में जा रहे हैं जहां थोड़ा थोड़ा पढ़े सारे लोग हैं, क्योंकि मोबाइल फोन सारे चला रहे हैं, सब लोग गूगल कर रहे हैं, तो इतना तो पता चल ही सकता है कि बच्चे के लिए क्या सही है क्या नहीं। उतना हमारी आंगनवाड़ी के सारे मेम्बरान उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं यहाँ। मैं आप लोगों से भी ये निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, ये बोझ मान के नहीं, इस सोसाइटी के लिए अपना जिम्मा मान के। आप लोग जॉब तो कर ही रहे हो, इस जॉब करने में एक सेटिस्फैक्शन तो हो कम से कम कि आपने कितने बच्चों को मजबूत, माँ को मजबूत किया। आप लोग ये संदेश सब तक फैलाओ। ये खाली उत्तरदायित्व करने से नहीं रहे होगा। सोसाइटी के लोग जो सामने आ रहे हैं, हम उनको इतना ज्यादा इंकरेज करें कि वो आगे अपना दायित्व वहन करें। पोषण, बच्चों का जो पोषण है वो शासन की प्राथमिकता का विषय है। इसमें लगातार अभियान चल रहा है। आज हमने इस पोषण अभियान के तहत जो बच्चे हैं, कुपोषित बच्चे हैं, उनको किट दिया, जिसमें मोटे अनाजों से बने हुए जो श्री अन्न है उससे बने हुए प्रोडक्ट्स हैं, और उनका सिस्टमेटिक एक तरीका है कि उससे लेने से बच्चों का देखा गया है कि इम्प्रूवमेंट होता है। इसकी एक शुरुआत की। हमारे धीरे धीरे हमारे साथ जो सोसाइटी है वो सहभागी हो रही है, और ये हमारे लिए एक बड़ा इनकरेजिंग चीज़ है कि एक समाज के जो डिफरेंट अंग हैं या फिर संस्थाएं हैं, वो अगर हमारे साथ आती हैं तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से जो कुपोषण है उससे लड़ सकते हैं। आज उसी की एक शुरुआत की थी, और बच्चों को जो कुपोषित बच्चे हैं उनको किट दी गई। सर, कितने बच्चों को दिया गया? नहीं, बच्चों की संख्या तो बहुत ज़्यादा है। अगर देखें तो पूरे मंडल में हमने जो चिन्हित किए हैं वो सब करीब सारे बच्चों को हमने गोद लिया है। अलग अलग तरीके से उन बच्चों को कर भी रहे हैं। अलग अलग संस्थाएं हर एक जगह पर, जैसे यहाँ पर 2-3 संस्थाएं काम कर रही हैं, तो हर एक जनपद में अलग अलग संस्थाएं 2-3 काम कर रही हैं। सबको साथ लिया है। तो जितने भी कुपोषित बच्चे हैं सबको हमने एक तरीके से अडॉप्ट करके, और उनका अलग अलग तरीके से हम जैसा उनको सूट करता है और अध्ययन जैसा उनका है उसके हिसाब से उनके लिए उपाय कर रहे हैं। डीएम ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री ICDS का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। बच्चों का 5 से 6 साल की उम्र तक अधिकतम शारीरिक और मानसिक विकास हो जाता है। इस शारीरिक और मानसिक विकास के आधार पर ही उनका शिक्षा स्तर और देश के विकास में योगदान निर्धारित होता है।
उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और स्वच्छता को लेकर सरकार द्वारा ओडीएस कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। साथ ही हैजा और टाइफाइड जैसी गंभीर बीमारियों से सुरक्षा के लिए हर घर जल योजना के अंतर्गत स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित हो रही है। मोटा अनाज, सहजन की फली, सहजन की पत्ती, दूध आदि बच्चों के आहार में शामिल करना चाहिए। उन्होंने टीकाकरण को लेकर भी जागरूक करते हुए कहा कि गर्भवती माता और नवजात बच्चों को सभी निर्धारित टीके तय समय से लगवाने चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें भविष्य में गंभीर बीमारियों से सुरक्षा मिलती है। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि पोषण पोटली में शामिल किए गए बिस्किट बच्चों के शरीर में कैलोरी और प्रोटीन की मात्रा और आयरन की कमी को दूर करते हैं और 250 अति गंभीर पोषित बच्चों को ये पोषण पोटली प्रदान की जा रही है। 1 माह बाद इन सभी बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार का आकलन पुनः कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि बच्चों के माता पिता पूरी जिम्मेदारी के साथ बच्चों को पोषण पोटली के आहार का सेवन कराएं और इस दौरान स्वास्थ्य और आईसीडीएस विभाग के अधिकारी और यस वंडर वुमेन क्लब की चेयरपर्सन प्रिया अग्रवाल सहित क्लब के अन्य सदस्य मौजूद रहे। जो स्वच्छता मिशन जो पंचायती राज ने चलाया, उसका भी मुख्य उद्देश्य यही था कि अगर स्वच्छता घर के आसपास नहीं रहती है तो बच्चों को आप कुछ भी खिला लो, अगर वो बीमार पड़ता है तो उसके बाद वो सब बराबर हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले कोई मुझे कह रहा था कि साहब मैं डेली 2-2 किलोमीटर दौड़ता हूँ, मेरा 1 किलो वजन नहीं गिरा और मैं 2 दिन मुझे वायरल हो गया, मुझे बुखार हो गया और मेरा 3 किलो वजन गिर गया। तो ये नुकसान होता है अगर आपको बार बार अगर आपका बच्चा बीमार पड़े या अगर आप स्वयं बीमार पड़े तो आप कुछ भी खा लो, कुछ भी पी लो, आपका वजन नहीं बढ़ेगा, आपका मस्तिष्क डेवलपमेंट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो इसी चीज को पटरी पे लाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान की परिकल्पना रखी गई और घर घर जो शौचालय बने और खुले में शौच से मुक्त भारत बनाने का जो अभियान चला वो भी इसी से संदर्भित था। सरकार की जो जितनी भी जो महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं वो कहीं ना कहीं आईसीडीएस को उसके उद्देश्य में सफल करने के लिए ही बनाई जा रही हैं, क्योंकि जब तक हमारे बच्चे स्वस्थ नहीं रहेंगे, बच्चे अच्छा खाएंगे नहीं या बच्चों का मस्तिष्क विकास प्रॉपर नहीं होगा तो फिर देश को आगे बढ़ाने में हम उतना सफल नहीं होंगे जिसकी हम लोग परिकल्पना कर रहे हैं। यहाँ पे आज बच्चों के बीच में कुछ किट का वितरण किया जाएगा। हम लोगों ने देखा है, क्योंकि हमारे भी छोटे बच्चे हैं, सबके बच्चे हैं, हम लोग देखते हैं कि आजकल जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, अपने बच्चों को जब उनको भूख लगती है तो हम लोग जब छोटे बच्चे थे तो हमारी जो मम्मी थी वो तुरंत बिल्कुल एक रोटी बना के हमें खिला देती थी। आजकल जो है तुरंत बिस्किट का पैकेट फाड़ते हैं और खिला देते हैं, या तुरंत जो है कुछ रेडीमेड खिला देते हैं, नमकीन पकड़ा देते हैं, चिप्स पकड़ा देते हैं। इस तरीके से हम न्यूट्रिशन देते हैं। दूध बिल्कुल गायब हो गया है। फिर उसके बाद जब थोड़ा बच्चा बड़ा होता है तो कहते हैं कि साहब बच्चा दूध नहीं पीता, बच्चा दूध नहीं पीता। बच्चा दूध कैसे पिएगा जब उसको बचपन से ही अच्छे से आदत उसकी नहीं डालेंगे। तो कहीं ना कहीं जो न्यूट्रिशनल हैबिट्स हैं वो भी बहुत खराब हो रहे हैं बच्चों के, और उसमें एक रोल माता पिता का भी है। और इसी चीज को फोकस में सरकार लाना चाहती है, गवर्नमेंट लाना चाहती है कि न्यूट्रिशन की उपलब्धता हमारे बीच में सदा रही है। उसमें अगर हम देखें तो जैसे मोटा अनाज को लेके है, जो आज यहाँ पे जो बिस्किट्स इत्यादि जो बनाए जा रहे हैं, मोटा अनाज है। उसके बाद सहजन की फली और सहजन के पत्ते हैं, उसका आप लोग उपयोग कर सकते हैं। किसी भी खाने में अगर सहजन की जो पत्ते होते हैं उसको सुखा के उसका पाउडर बना के अगर आप डालेंगे तो उससे प्रोटीन का कंटेंट बहुत बढ़ता है। तो बच्चों का वजन आजकल हमें जो देखने को मिलता है वो बहुत कम देखने को मिलता है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज ये किट यहाँ पे उपलब्ध कराया गया है।